बोले भगवान श्री कृष्ण की जय। गुरु नारायण भगवान की जय। हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के उत्तरार्ध में आई हुई स्तुतियों को पढ़ रहे हैं। आज हम इसमें 56वें और 59वें अध्याय में जो स्तुति आई है, छोटी छोटी सी स्तुति हैं दोनों, और उनको पढ़ेंगे और उनका संदर्भ भी जो है पहले पढ़ेंगे, बतलाएंगे। तो पहली स्तुति जो है ये जामवान जी ने भगवान श्री कृष्ण की थी, और ये उस समय स्तुति की थी जब भगवान के ऊपर जो है एक सत्राजित थे, उन्होंने जो है कलंक लगाया था। कलंक किस बात का था कि भगवान सूर्य उनके मित्र थे सत्राजित के, तो भगवान सूर्य ने उनको जो है एक मणि दी थी, उसका नाम था सैमंतक मणि। तो उसको गले में धारण करके वो जो है एक दिन घूम रहे थे और भगवान श्री कृष्ण के भवन की तरफ गए। तो लोगों ने देखा कि इतने चमक उसमें है, इतना प्रकाश उसमें है कि जैसे स्वयं सूर्य भगवान जो है भगवान का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। तो उन्होंने जाकर के भगवान श्री कृष्ण से कहा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अरे ये जो है सत्राजित है, और सत्राजित जो है ये भगवान सूर्य की जो है देवी मणि को गले में धारण करके आ रहा है। और इसी उसके कुछ दिन बाद जो है जैसे वो घूमता था तो भगवान श्री कृष्ण ने उससे कहा कि ये मणि जो है तुम हमारे जो राजा उग्रसेन है उनको दे दो। खैर उन्होंने जो है वो मणि दी नहीं सत्राजित ने, और उसको एक मंदिर में स्थापित करा दिया। वो सैमंतक मणि प्रतिदिन जो है 8 भार सोना देती थी। 8 भार का मतलब है एक भार में करीब 20 तोला। तो एक दिन जो है उस मणि को धारण करके उसका सत्राजित का छोटा भाई परसेन जो है वो घोड़े पर चढ़ करके जो है बाहर घूमने वो भी निकला। तो उसको एक सिंह ने जो है घोड़े को भी और परसेन को भी, दोनों को जो है मार डाला। और उसके बाद जो है सिंह वो लेकर के मणि जो है मुंह में दबाए जा रहा था, तो रीछ ने जो है एक रीछ ने जो है उससे सिंह को भी मार डाला और वो मणि छीन करके ले गया और अपनी गुफा में जो है अपने बच्चों को खेलने के लिए दे दी। तो ये तो इसका शुरू की प्रस्तावना है, प्रसंग कि ये क्यों इस स्तुति जो जामवान जी ने की थी, तो ये मणि वहाँ तक पहुँची। और उसके बाद जो है सत्राजित ने भगवान श्री कृष्ण के ऊपर कलंक लगाया कि ये जो है हो न हो मेरे भाई परसेन को जो है मणि के लिए इन्होंने श्री कृष्ण ने मारा है। तो भगवान श्री कृष्ण जो है अपना कलंक धोने के लिए अपने नगरवासियों को, कुछ परिवार के लोगों को लेकर के जो है सैमंतक मणि को ढूंढने के लिए नगर से बाहर निकले। तो वहाँ देखा कि पहले तो देखा उन्होंने कि परसेन और को एक सिंह ने मार दिया। फिर आगे चले तो देखा कि सिंह को भी एक रीछ ने मार दिया। तो भगवान जो है उसका पीछा करते करते जो उनके चरण चिन्ह बने थे उनका पीछा करते करते उसकी रीछ की गुफा में पहुंच गए। वहाँ देखा कि वो मणि से जो है उसके बच्चे जो है रीछ के बच्चे खेल रहे हैं, और एक अनजान व्यक्ति को देखकर वो उनकी धाई जो है वो चिल्लाने लगी। तो जामवान जी जो हैं, रीछ जो है वो जामवान जी थे, तो वो निकल करके आए गुफा में से, और उनके साथ भगवान श्री कृष्ण का बहुत भयंकर युद्ध हुआ। तो और वो जो है जामवान जी जो है भगवान श्री कृष्ण को पहचान नहीं पा रहे थे। तो
ना उनके बारे में कुछ उनको ये था, पता था कि क्या बात है, और वो जो है उनसे लड़ना शुरू कर दिया। और वो कई दिनों तक, लगभग 28 दिन तक वो युद्ध चलता रहा। और भगवान श्री कृष्ण अपने जो जिन लोगों को साथ लेकर के गए थे उनको गुफा के द्वार पर बैठा गए थे कि भाई मैं आ जाऊंगा, तब तक आप इंतजार कीजिएगा, यदि नहीं आया तो जो है आप चले जाइए। तो जब इन्होंने, जामान जी ने देख लिया कि उनका एक एक अंग टूट रहा है भगवान से युद्ध करते करते और उनको जीतना संभव नहीं है, तो उनकी समझ में जो है आया कि ये मेरे से गलती हो गई। और उन्होंने जो है भगवान को पहचान लिया। परीक्षित, जब ऋषराज जामवान ने भगवान को पहचान लिया तब कमल नयन श्री कृष्ण ने अपने परम कल्याणकारी, इससे पहले जो है जामवान उस समय कुपित हो रहे थे, उन्हें भगवान की महिमा, उनके प्रभाव का पता नहीं चला। उन्होंने उन्हें एक साधारण मनुष्य समझ लिया और वे अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने लगे। जिस प्रकार मांस के लिए दो बाज आपस में लड़ते हैं, वैसे ही विजयाभिलाषी भगवान श्री कृष्ण और जामवान आपस में घमासान युद्ध करने लगे। पहले तो उन्होंने अस्त्रों का प्रहार किया, फिर शिलाओं का, तत्पश्चात वे वृक्ष उखाड़कर एक दूसरे पर फेंकने लगे। अंत में उनमें बहुयुद्ध होने लगा। परीक्षित, वज्र प्रहार के समान कठोर घूंसों से आपस में वे 28 दिन तक बिना विश्राम किए रात दिन लड़ते रहे। अंत में भगवान श्री कृष्ण के घूंसों की चोट से जामवान के शरीर की एक एक गांठ टूट गई। उत्साह जाता रहा, शरीर पसीने से लथपथ हो गया। तब उन्होंने अत्यंत विस्मित चकित होकर भगवान श्री कृष्ण से कहा। तो ये छोटी सी स्तुति जो है, मतलब इसको हम स्तुति के रूप में ही मानते हैं, जो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से उस समय कहा। प्रभु, मैं जान गया आप ही समस्त प्राणियों के स्वामी, रक्षक, पुराण पुरुष भगवान विष्णु हैं। आप ही सबके प्राण, इंद्रिय बल, मनोबल और शरीर बल हैं। आप विश्व के रचयिता, ब्रह्मा आदि को भी बनाने वाले हैं। बनाए हुए पदार्थों में भी सत्ता रूप से आप ही विराजमान हैं। काल के जितने भी अवयव हैं उनके नियामक परम काल आप ही हैं, और शरीर भेद से भिन्न भिन्न प्रतीयमान अंतरात्माओं के परम आत्मा भी आप ही हैं। प्रभो, मुझे स्मरण है आपने अपने नेत्रों में तनिक सा क्रोध का भाव लेकर तिरछी दृष्टि से समुद्र की ओर देखा था। उस समय समुद्र के अंदर रहने वाले बड़े बड़े नाग यानी घड़ियाल और मगरमच्छ क्षुब्ध हो गए थे और समुद्र ने आपको मार्ग दे दिया था। तब आपने उस पर सेतु बांधकर सुंदर यश की स्थापना की तथा लंका का विध्वंस किया। आपके बाणों से कट कट कर राक्षसों के सिर पृथ्वी पर लौट रहे थे। अवश्य ही आप मेरे वे ही राम जी श्री कृष्ण के रूप में आए हैं। तो जामवान जी जो है, जो भगवान राम की लीलाएं हुई थी, उन्हें जो है जामवान जी के बारे में सब जानते ही हैं कि वो जो है जब माता सीता को ढूंढने के लिए सब गए तो जामवान जी जो है उन्होंने जो है सब बंदरों को साथ में ले जाकर और हनुमान जी को भी साथ में ले जाकर जो है माता सीता को ढूंढवाया था। तो वो जामवान जी जो हैं यहाँ जो है इस युग में जो है भगवान श्री कृष्ण को अपना भगवान राम के रूप में जो है पहचान लिया उन्होंने कि आप वही भगवान विष्णु हैं। वहाँ आपका राम का अवतार हुआ था, यहाँ आपका कृष्ण का अवतार हुआ। तो इस कथा से एक चीज़ और बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि ये जो भगवान राम और भगवान कृष्ण के ये अवतार हैं, ये दोनों एक ही हैं। तो उस युग में भगवान राम का जो अवतार हुआ था वो भी भगवान विष्णु का अवतार था, और ये भगवान श्री कृष्ण का जो अवतार हुआ ये भी उन्हीं का अवतार है। तो इन्होंने कहा ही है कि अवश्य ही आप मेरे में ही राम जी श्री कृष्ण के रूप में आए हैं। तो इस प्रकार उनकी स्तुति की। उसके बाद जो है परीक्षित, जब
ऋषराज जाम्बावान ने भगवान को पहचान लिया, तब कमलनयन श्री कृष्ण ने अपने परम कल्याणकारी शीतल कर कमल को उनके शरीर पर फेर दिया और फिर एहोती की कृपा से भरकर प्रेम गंभीर वाणी से अपने भक्त जाम्बावान जी से कहा, ऋषराज, एक तो पहले तो भगवान ने अपना कर कमल जो है उनके शरीर पर फेर दिया, तो उससे जो उनकी जितनी भी युद्ध की और उनकी जो पूरे शरीर की गांठें पूरी की पूरी जो टूट गई थी और दर्द हो रहा था उनको, वो सब समाप्त हो गया। और ऋषराज फिर अपने भक्त जाम्बावान जी से कहा, ऋषराज, हम मणि के लिए ही तुम्हारी इस गुफा में आए हैं। इस मणि के द्वारा मैं अपने पर लगे झूठे कलंक को मिटाना चाहता हूँ। भगवान के ऐसा कहने पर जाम्बावान ने बड़े आनंद से उनकी पूजा करने के लिए अपनी कन्या कुमारी जाम्बवती को मणि के साथ उनके चरणों में समर्पित कर दिया। तो ये जाम्बवती जी जो हैं भगवान की पटरानियों में से हैं। और तो ये जो है इस स्तुति का जो प्रसंग था ये हमने पूरा पढ़ा। और इसके बाद जो है हम दूसरा प्रसंग जो है वो पढ़ेंगे 59वें अध्याय में है। और ये भगवान ने जो है जब भौमासुर जो है इसने 20,000 राजकुमारियों को जो है 16,100 राजकुमारियों को इसने बंदी बना करके अपने यहाँ रखा हुआ था। तो बंदी गृह में डाल रखा था और जो है भगवान श्री कृष्ण ने जो है उनको जा कर के छुड़ाया था। और इसके अतिरिक्त जो है भौमासुर ने वरुण का छत्र, माता अदिति के कुंडल और मेरु पर्वत पर स्थित देवताओं का मणि पर्वत नामक स्थान छीन लिया था। तो ये सब था। तो इंद्र जो है भगवान श्री कृष्ण के पास आए और उनसे जो है भौमासुर के बारे में सब बताया कि ऐसे ऐसे जो है उन्होंने 16,100 राजकन्याओं को जो है बंदी बना रखा है। और दूसरे जो है उसने माता अदिति के कुंडल और मणि जो है वो मेरु पर्वत पर स्थित देवताओं का मणि पर्वत भी जो है छीन लिया है, वरुण का छत्र भी छीन लिया है। तो भगवान कृष्ण जो है सत्यभामा जी को जो है गरुड़ पर बैठा कर गए और वहाँ पर पहले तो जो है उसके जो जहाँ वो समुद्र में रहता था तो उसके जो है जितने भी उसकी तरफ से जो है सेनापति थे उसके और दूसरे सैनिक थे वो सब आए, उन सब का संहार किया भगवान ने। और उसके बाद अंत में जो है भौमासुर निकल कर के आया और भगवान ने अपने चक्र से उसका भी संहार कर दिया। तो ये भौमासुर जो है पृथ्वी का जो है पुत्र था। तो पृथ्वी देवी जो हैं उस समय जो है आई और भगवान की उन्होंने स्तुति की। राजन, इसके बाद पृथ्वी देवी बड़े बड़े देवताओं के द्वारा पूजित विश्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके हाथ जोड़कर भक्ति भाव भरे हृदय से उनकी स्तुति करने लगी। पृथ्वी देवी ने कहा, और ये जो है ये 59वें अध्याय में ये स्तुति आती है। पृथ्वी देवी ने कहा, शंख चक्र गदाधारी देव देवेश्वर, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। परमात्मन, आप अपने भक्तों की इच्छा पूर्ण करने के लिए उसी के अनुसार रूप प्रकट किया करते हैं। आपको मैं नमस्कार करती हूँ। प्रभु, आपकी नाभि से कमल प्रकट होता है। आप कमल की माला पहनते हैं। आपके नेत्र कमल से खिले हुए और शांतिदायक हैं। आपके चरण कमल के समान सुकुमार और भक्तों के हृदय को शीतल करने वाले हैं। आपको मैं बार बार नमस्कार करती हूँ। आप समग्र ऐश्वर्य, धर्म, यश, संपत्ति, ज्ञान और वैराग्य के आश्रय हैं। आप सर्वव्यापक होने पर भी स्वयं वसुदेव नंदन के रूप में प्रकट हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। आप ही पुरुष हैं
और समस्त कारणों के भी परम कारण हैं। आप स्वयं पूर्ण ज्ञान स्वरूप हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। आप स्वयं तो हैं जन्म रहित, परंतु इस जगत के जन्मदाता आप ही हैं। आप ही अनंत शक्तियों के आश्रय ब्रह्म हैं। जगत का जो कुछ भी कार्य कारण में रूप है, जितने भी प्राणी या अप्राणी हैं, सब आपके ही स्वरूप हैं। परमात्मन, आपके चरणों में मेरे बार बार नमस्कार। प्रभु, जब आप जगत की रचना करना चाहते हैं तब उत्कंठ रजोगुण को, और जब इसका प्रलय करना चाहते हैं तब तमोगुण को, तथा जब इसका पालन करना चाहते हैं तब सद्गुण को स्वीकार करते हैं। परंतु यह सब करने पर भी आप इन गुणों से ढकते नहीं, लिप्त नहीं होते। जगतपते, आप स्वयं ही प्रकृति, पुरुष और दोनों के संयोग वियोग के हेतु काल हैं, तथा इन तीनों से परे भी हैं। भगवान, मैं यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, पंच तन्मात्राएँ, मन, इंद्रिय और इनके अधिष्ठात्र देवता, अहंकार और मैं तो कहाँ तक कहूँ, यह संपूर्ण चराचर जगत आपके अद्वितीय स्वरूप में भ्रम के कारण ही पृथक प्रतीत हो रहा है। शरणागत भयभंजन प्रभो, मेरे पुत्र भौमासुर का यह पुत्र भगदत्त अत्यंत भयभीत हो रहा है। मैं इसे आपके चरण कमलों की शरण में ले आई हूँ। प्रभु, आप इसकी रक्षा कीजिए और इसके सिर पर अपना वह कर कमल रखिए जो सारे जगत के समस्त पाप तापों को नष्ट करने वाला है। तो जो भौमासुर का पुत्र था भगदत्त जो है, उसको लेकर के भौमासुर की माता जो है पृथ्वी देवी जो है वो आई और भगवान से जो है भगदत्त को अभयदान देने के लिए कहा, प्रार्थना भी की। श्री सुखदेव जी कह रहे हैं, परीक्षित, जब पृथ्वी ने भक्ति भाव से विनम्र होकर इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की स्तुति प्रार्थना की, तब उन्होंने भगदत्त को अभयदान दिया और भौमासुर के समस्त संपत्तियों से संपन्न महल में प्रवेश किया। वहां जाकर भगवान ने देखा कि भौमासुर ने बलपूर्वक राजाओं से 16,000 राजकुमारियाँ छीनकर अपने यहाँ रख छोड़ी थी। जब उन राजकुमारियों ने तो एक तो उन राजकुमारियों को छुड़वाया और इसके बाद जो है वो जो है जो भी उसने चढ़ाए थे। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अमरावती में स्थित देवराज इंद्र के महलों में गए। वहाँ देवराज इंद्र ने अपनी पत्नी इंद्राणी के साथ सत्यभामा जी और भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। तब भगवान ने अदिति के कुंडल उन्हें दे दिए। वहाँ तो अदिति जी के जो कुंडल थे वो भी दे दिए और जो मणि थी वो भी जो है उनको दे दी। तो इस प्रकार जो है ये द्वितीय जो ये स्तुति आई थी, इसका प्रसंग जो है ये यहाँ पर हम समाप्त कर रहे हैं। और अब एक स्तुति आती है जब भगवान का बानासुर के साथ जो है बानासुर के कारण ये 63वें अध्याय में आती है कि बानासुर की पुत्री थी उषा, जो कि अनिरुद्ध जी जो है उषा ने एक दिन स्वप्न में देखा कि उनके साथ जो हैं अनिरुद्ध जी जो है बैठे हैं और व्यवहार कर रहे हैं। तो उसकी एक सहेली थी, वो योगिनी थी, वो गई और अनिरुद्ध जी को भगवान श्री कृष्ण के महल से रात्रि में ही जो है उठा लाई और अपनी सहेली उषा को जो है के महल में पहुंचा दिया। तो वहाँ ये दोनों जो हैं अपना प्रेम पूर्वक रहते थे। तो जो उषा के रक्षक थे उन्होंने जाकर जो है इनके पिता बानासुर को बतलाया कि ऐसे ऐसे आपकी पुत्री के जो है लक्षण जो है वो ठीक हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं, उसका किसी पुरुष के साथ समागम जरूर हो चुका है। तो बानासुर आया और उसने जो है भगवान के जो पौत्र थे अनिरुद्ध जी,
भगवान श्री कृष्ण के प्रद्युम्न जी के पुत्र थे अनिरुद्ध जी। तो जो है इनको जो है नागपाश से बांध लिया और इनको कैद करके डाल दिया। तो अब इधर किसी को पता नहीं कि अनिरुद्ध जी कहाँ चले गए कैसे। तो नारद जी एक दिन आया और नारद जी ने जो है इस सब का इस घटना के बारे में जो है सबको बताया। परीक्षित बरसात के 4 महीने बीत गए परंतु अनिरुद्ध जी का कहीं पता नहीं चला। उनके घर के लोग इस घटना से बहुत ही शोकाकुल हो रहे थे। एक दिन नारद जी ने आकर अनिरुद्ध का सोनितपुर जाना, वहाँ बानासुर के सैनिकों को हराना और फिर नागपाश में बांधा जाना, यह सारा समाचार सुनाया। तब श्री कृष्ण को ही अपना आराध्य देव मानने वाले यदुवंशी ने सोनितपुर पर चढ़ाई कर दी। तो सोनितपुर जो है बानासुर की राजधानी थी। तो वहाँ पर जा कर के सारे सब यदुवंशी जो है चले गए। और ये बानासुर जो है भगवान शंकर का बहुत बड़ा भक्त था। तो इस लड़ाई में जो है इस युद्ध में एक तरफ तो भगवान शंकर की पूरी सेना थी, भगवान शंकर के साथ थी जितने भी थे, और एक तरफ ये यदुवंशी इधर भगवान श्री कृष्ण बलराम जी और प्रद्युम्न जी और ये जितने भी थे ये सब जाकर के इनका बहुत युद्ध हुआ। और उसमें देखिए हम थोड़ा सा पढ़ दे रहे हैं। परीक्षित बानासुर की ओर से साक्षात भगवान शंकर वृषभराज नंदी पर सवार होकर अपने पुत्र कार्तिकेय और गणों के साथ रणभूमि में पधारे और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी से युद्ध किया। परीक्षित वह युद्ध इतना अद्भुत और घमासान हुआ कि उसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। भगवान श्री कृष्ण से शंकर जी का, प्रद्युम्न जी से स्वामी कार्तिक जी का युद्ध हुआ, बलराम जी से कुंभांड और कुंभकर्ण का युद्ध हुआ। बानासुर के पुत्र के साथ शाम और स्वयं बानासुर के साथ सात्विक भिड़ गए। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता, ऋषि मुनि, सिद्ध चारण, गंधर्व, अप्सराएं, यक्ष विमानों पर चढ़ चढ़कर युद्ध देखने के लिए आ पहुँचे। तो ये युद्ध चल रहा था। तो अब जो है भगवान ने जो है क्या किया, पहले भगवान शंकर ने जो है अपना एक 3 सिर वाला जो है जवर जो है वो भगवान श्री कृष्ण की तरफ छोड़ा। इधर जब भगवान शंकर के भूतगण इधर उधर भाग गए तब उनका छोड़ा हुआ 3 सिर और 3 पैर वाला जवर 10 दिशाओं को जलाता हुआ सा भगवान श्री कृष्ण की ओर दौड़ा। भगवान श्री कृष्ण ने उसे अपनी ओर आते देखकर उसका मुकाबला करने के लिए अपना जवर छोड़ा। जब वैष्णव और माहेश्वर दोनों जवर आपस में लड़ने लगे, अंत में वैष्णव जवर के तेज से माहेश्वर जवर पीड़ित होकर चिल्लाने लगा और अत्यंत भयभीत हो गया। तब जब उसे अन्यत्र कहीं त्राण न मिला तब वह अत्यंत नम्रता से हाथ जोड़कर शरण में लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगा। तो भगवान शंकर का जो छोड़ा हुआ ये 3 सिर पैर वाला जो जवर था ये जो है भगवान श्री कृष्ण की शरण में गया और भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करने लगा। तो ये जो स्तुति की यहाँ जवर ने कहा, प्रभु आपकी शक्ति अनंत है, आप ब्रह्मादि ईश्वरों के भी परम महेश्वर हैं, आप सबके आत्मा और सर्वस्वरूप हैं, आप अद्वितीय और केवल ज्ञान स्वरूप हैं, संसार की उत्पत्ति स्थिति और संहार के कारण आप ही हैं, श्रुतियों के द्वारा आपका ही वर्णन और अनुमान किया जाता है, आप समस्त विकारों से रहित स्वयं ब्रह्म हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। काल, दैव, दृष्ट, कर्म, जीव, स्वभाव, सूक्ष्मभूत, शरीर, सूत्रात्मा, प्राण, अहंकार, एकादश इंद्रिया और पंचभूत, इन सब का संघात, लिंग शरीर और बीजांकुर, न्याय के अनुसार उससे क्रम और क्रम से फिर लिंग शरीर की उत्पत्ति, यह सब आपकी माया है। आप माया के निषेध की परम अवधि हैं, मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूँ। प्रभु आप अपनी लीला से ही अनेकों रूप धारण कर लेते हैं और देवता, साधु तथा लोक मर्यादाओं का पालन पोषण करते हैं, साथ ही उन्मार्गगामी और हिंसक असुरों का संहार भी करते हैं। आपका यह अवतार पृथ्वी का भार उतारने के लिए हुआ है। प्रभु आपके शांत, उग्र और अत्यंत भयानक दुस्सह तेज जवर से
मैं अत्यंत संतप्त हो रहा हूँ। भगवान, देहधारी जीवों को तभी तक ताप संताप रहता है जब तक वे आशा के फंदों में फंसे रहने के कारण आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं करते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, त्रिशिरा, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। अब तुम मेरे जड़ से निर्भय हो जाओ। संसार में जो कोई हम दोनों के संवाद का स्मरण करेगा उसे तुमसे कोई भय न रहेगा। भगवान श्री कृष्ण के इस प्रकार कहने पर माहेश्वर जब उन्हें प्रणाम करके चला गया, तब तक बानासुर रथ पर सवार होकर भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने के लिए आ पहुंचा। और फिर जो है वो भगवान ने जो है उसकी परीक्षित, बानासुर ने अपने 1000 हाथों में तरह तरह के हथियार ले रखे थे। अब वह अत्यंत क्रोध में भरकर चक्रपाणी भगवान पर बाणों की वर्षा करने लगा। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि बानासुर ने तो बाणों की छड़ी लगा दी है, तब वे छुरे के समान तीखी धार वाले चक्र से उसकी भुजाएं काटने लगे। भगवान ने जो है उसकी भुजाएं काटनी शुरू कर दी, मानो कोई किसी वृक्ष की छोटी छोटी डालियां काट रहा हो। जब भक्तवत्सल भगवान शंकर ने देखा कि बानासुर की भुजाएं कट रही हैं, तब वे चक्रधारी भगवान श्री कृष्ण के पास आए और स्तुति करने लगे। तो यहाँ भगवान शंकर ने जो है भगवान श्री कृष्ण की जो स्तुति की थी, वो स्तुति जो है हम पढ़ रहे हैं। भगवान शंकर ने कहा, प्रभो, आप वेद मंत्रों में तात्पर्य रूप से छिपे हुए परम ज्योति स्वरूप पर ब्रह्म है। शुद्ध हृदय महात्मागण आपके आकाश के समान सर्वव्यापक और निर्विकार अर्थात निर्लेप स्वरूप का साक्षात्कार करते हैं। आकाश आपकी नाभि है, अग्नि मुख है और जल वीर्य, सर्ग सिर, दिशाएं कान और पृथ्वी चरण है। चंद्रमा मन, सूर्य नेत्र और मैं शिव आपका अहंकार हूँ। समुद्र आपका पेट है और इंद्र भुजा, धान्य आदि औषधियाँ रोम है, मेघ केश है और ब्रह्मा बुद्धि, प्रजापति लिंग है और धर्म हृदय है। इस प्रकार समस्त लोक और लोकांतरों के साथ जिसके शरीर की तुलना की जाती है, वे परम पुरुष आप ही हैं। अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मन, आपका यह अवतार धर्म की रक्षा और संसार के अभ्युदय यानी अभिवृद्धि के लिए हुआ है। हम सब भी आपके प्रभाव से ही प्रभान्वित होकर सातों भुवनों का पालन करते हैं। आप सजातीय, विजातीय और स्वगत भेद से रहित हैं। एक और अद्वितीय आदि पुरुष है। मायाकृत, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, इन 3 अवस्थाओं में अनुगत और उनसे अतीत तुरीय तत्व भी आप ही है। आप किसी दूसरी वस्तु के द्वारा प्रकाशित नहीं होते, स्वयं प्रकाश हैं। आप सबके कारण हैं, परंतु आपका न तो कोई कारण है और न तो आप में कारणपना ही है। भगवान, ऐसा होने पर भी आप तीनों गुणों की विभिन्न विषमताओं को प्रकाशित करने के लिए अपनी माया से देवता, पशु पक्षी, मनुष्य आदि शरीरों के अनुसार भिन्न भिन्न रूपों में प्रतीत होते हैं। प्रभो, जैसे सूर्य अपनी छाया बादलों से ही ढक जाता है और उन बादलों तथा विभिन्न रूपों को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार आप तो स्वयं प्रकाश हैं, परंतु गुणों के द्वारा मानो ढक से जाते हैं और समस्त गुणों तथा गुणाभिमानी जीवों को प्रकाशित करते हैं। वास्तव में आप अनंत हैं। भगवान, आपकी माया से मोहित होकर लोग स्त्री, पुत्र, देह, गेह आदि में आसक्त हो जाते हैं और फिर दुख के अपार संसार में डूबने उतारने लगते हैं। संसार के मानवों को यह मनुष्य शरीर आपने अत्यंत कृपा करके दिया है। जो पुरुष इसे पाकर भी अपनी इंद्रियों को वश में नहीं करता और आपके चरण कमलों का आश्रय नहीं लेता, उनका सेवन नहीं करता, उसका जीवन अत्यंत शोचनीय है और वह स्वयं अपने आप को धोखा दे रहा है। प्रभो, आप समस्त प्राणियों के आत्मा, प्रियतम और ईश्वर हैं। जो मृत्यु का ग्रास मनुष्य आपको छोड़ देता है और अनात्म, दुख रूप एवं तुच्छ विषयों में सुख बुद्धि करके उनके पीछे भटकता है, वह इतना मूर्ख है कि अमृत को छोड़कर विष पी रहा है। मैं, ब्रह्मा, सारे देवता और विशुद्ध हृदय वाले ऋषि मुनि सब प्रकार से और सर्वात्म भाव से आपके शरणागत हैं, क्योंकि आप ही हम लोगों के आत्मा, प्रियतम और ईश्वर हैं। आप जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के कारण हैं। आप सब में सम, परम शांत, सबके सुहृद आत्मा और इष्टदेव हैं। आप एक अद्वितीय और जगत के आधार,
तथा अधिष्ठान है। हे प्रभु, हम सब संसार से मुक्त होने के लिए आपका भजन करते हैं। देव, यह बानासुर मेरा परम प्रिय कृपा पात्र और सेवक है। मैंने इसे अभयदान दिया है। प्रभु, जिस प्रकार इसके परदादा दैत्यराज प्रहलाद पर आपका कृपा प्रसाद है, वैसा ही कृपा प्रसाद आप इस पर भी करें। तो जब भगवान शंकर ने जो है भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार स्तुति की, तो भगवान शंकर ने जो है उनको आश्वासन दिया। भगवान शंकर को भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भगवान आपकी बात मानकर जैसा आप चाहते हैं मैं इसे निर्भय किए देता हूँ। आपने पहले इसके संबंध में जैसा निश्चय किया था, मैंने इसकी भुजाएं काट कर उसी का अनुमोदन किया। भगवान शंकर ने जो है इसको बताया था बानासुर को। एक बार ये बानासुर भगवान शंकर से भी लड़ने पहुंच गया था। तो उन्होंने कहा था कि जब तुम्हारी कोई भुजा काटने वाला हो मिल जाएगा, कि तुम्हारी भुजा कटेगी, तब तुम समझ लेना कि तुम्हें जो है असली वीर मिल गया। परंतु भगवान शंकर नहीं चाहते थे कि इसकी मृत्यु हो, और भगवान श्री कृष्ण भी नहीं चाहते थे। उन्होंने प्रहलाद जी का ये पौत्र था बानासुर, जो है बलि का पुत्र था ये। तो जो है उन पौत्रनी ये बानासुर जो है मतलब प्रहलाद जी का पुत्र के अतिरिक्त जो है इसको प्रहलाद जी को भगवान ने जो है ये आश्वासन दिया था कि मैं तुम्हारे वंश में होने वाले किसी भी उसका दैत्य का वध नहीं करूँगा। तो भगवान शंकर भी नहीं चाहते थे कि ये मरे, और भगवान श्री कृष्ण भी नहीं चाहते थे कि ये मरे। तो मैं जानता हूँ कि बानासुर दैत्यराज बलि का पुत्र है, इसलिए मैं भी इसका वध नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने प्रहलाद को वर दे दिया है कि मैं तुम्हारे वंश में पैदा होने वाले किसी भी दैत्य का वध नहीं करूँगा। इसका घमंड चूर करने के लिए मैंने इसकी भुजाएं काट दी है। इसकी बहुत बड़ी सेना पृथ्वी के लिए बाहर हो रही थी, इसलिए मैंने उसका संहार कर दिया है। अब इसकी 4 भुजाएं बच रही हैं, ये अजर अमर बनी रहेंगी। यह बानासुर आपके पार्षदों में मुख्य होगा। अब इसको किसी से किसी प्रकार का भय नहीं है। तो जो भगवान शंकर चाहते थे, भगवान श्री कृष्ण ने जो है वैसा ही किया। और ये स्तुतियाँ जो है हमने 3 स्तुति जो है आज जो है इस वीडियो में पढ़ी। और अगले भी ये असल में स्तुति जो है बहुत छोटी छोटी अब बीच बीच में आती है, और उसी में भगवान के सौंदर्य का वर्णन भी हम जहाँ कहीं मिलता है उसको पढ़ते हैं। तो इसलिए थोड़ा जो है सही रूप से पूरा पढ़ा नहीं जाता। तो फिर भी ठीक है। भगवान बोले, भगवान श्री कृष्ण की जय। गुरु नानक भगवान की जय।